जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। सप्तम सोपान मास पारायण विश्राम 28 उत्तरकांड का पाठ चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद है। काकभूषुंड जी और पक्षीराज गरुड़ जी का संवाद है। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद है, विस्तार से आपको पढ़ के सुनाएंगे सरल शब्दों में। देवादेव महादेव मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं, वही संवाद काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। भाई बेटा बहन दीदी दादा जो भी आप देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं रामायण को, यदि वीडियो अच्छा लगे, यदि पाठ अच्छा लगे तो चैनल का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं रोज सुनते हैं। कमेंट किया एक बेटे ने कि हम रामायण पढ़ना सीख गए हैं रामायण का वीडियो देख के। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। खूब अच्छे से पढ़ो और खूब अच्छे से पढ़ो। रामायण ही ऐसा ग्रंथ है, इस रामायण को जैसे चाहो आप पढ़ सकते हो। जिस भजन की धुन में आप चौपाई पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, इसीलिए तो और आनंद आता है। चाहे जैसे पढ़ो, जितना राग बनाओ, जितना भाव, किसी भजन में भाव है उसी भजन से आप रामायण पढ़ो, देखो कितना आनंद आता है। बहुत अच्छा भैया, बहुत बहुत आभार। सुने आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब जैसे ये धुन है तो ये बहुत सुंदर गीत है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। इसी धुन पे ये रामायण चल रही है। बहुत अच्छा है, सुने आनंद लें। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, प्यारा सा लाइक करें। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि काकभूषुंड जी कहते हैं, हे तात हे गरुड़ जी, श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव और प्रेम के वश में है। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। यहाँ तक संवाद हो चुका है, आगे सुने। सुने भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीरमन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उरयाना। श्री रघुपति प्रताप उरयाना। भुसुंड जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेम आनंद के आंसुओं का जल भर आया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिले मोह समुझी पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करि माना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषुंड जी के चरणों पर सिर नवाया
और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिन भाव निध तरई न कोई, जो बिरांची शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु बाता। आज काकभूषुंड जी से गरुड़ जी कहते हैं, नाथ गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, है तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था, और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारुड़े रघुनायक, मोहि जियाए ओ जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोहन साना, राम से अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। हे तात, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ताहि प्रशंसे विविध विधि रामा, शीस लाई कर जोरि सिया रामा। बचन विनीत सप्रेम मृदु रामा, बोल्यो गरुड़ बहुरि सिया रामा। उनकी भूषुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अभिव्यक्ति रामा, बुझो स्वामी तो ही सिया रामा। कृपा सिंधु सादर कहूँ रामा, जानी दास निज मोहि सिया रामा। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे विचार करके विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। हे नाथ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तुम सर्वज्ञता तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। काकभूषुंड जी से गरुड़ जी कहते हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे तात, हे नाथ, तत्व के ज्ञाता हैं। अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। हे नाथ, कारण कामना
देह यह पाई, तात सकल मोहि कहाहु बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पाएउ कहाँ कहाहु नभ गामी। आज गरुड़ जी से बहुत सुंदर वचन कह रहे हैं काकभूषुंड जी से गरुड़ जी, हे नाथ कि आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया है, हे तात सब समझा कर मुझे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हो नस तब नाई। मुधा बचन नहीं ईश्वर काहि, सौ मोरे मन संशय आए। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाए अंड कटाह, अमित लयकारी, कालु सदा दूरति क्रम भारी। आज काकभूषुंड जी से गरुड़ जी कहते हैं, हे नाथ, क्योंकि नाग मनुष्य देवता और चराचर जीव तथा सारा जगत काल का कलेवा है, काल के वश में है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। काकभूषुंड जी से गरुड़ जी कहते हैं, तुमहिन व्यापत काल रामा, अति कराल कारण कवन रामा। मोहि सुकहु कृपाल रामा, ज्ञान प्रभाव की जोग बल रामा। ज्ञान प्रभाव की जोग बल रामा। काकभूषुंड जी से गरुड़ जी कहते हैं, नाथ, वह ऐसा अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? तब प्रभु आश्रम आए रामा, मोर मोह भ्रम भाग सिय रामा। कारण कवन सो नाथ रामा, सब कहु सहित अनुराग सिय रामा। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए, समझा कर कहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गरुड़ गिरा सुनी हर्षे कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारे मोहि अति प्यारे।
शिव जी कहते हैं उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंड जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनी तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। तात सुनहु सादर मन लाई। आज काकभूषुंड जी बोले गरुड़ जी से कि आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कार्य फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिनु को न पावई क्षेमा। अनेक काकभूषुंड जी कहते गरुड़ जी से, हे तात, हे नाथ। शिव जी बोले, हे उमा। काकभूषुंड जी कहते हैं कि अनेक जप तप यज्ञ सम मन को रोकना, सम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता दिखाई। जहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। काकभूषुंड जी बोले, हे तात, मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पन्नगारी ऐसी नीति रामा, पन्नगारी ऐसी नीति रामा। श्रुति सम्मत सज्जन कहाई रामा, अति नीच सन प्रीति रामा। करिय जानी निज परमहित रामा। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई रामा, तेहिते पाटांबर रुचिर रामा। क्रमि पालई सब कोई रामा, परमय पावन परमय पावन प्राण सम रामा। परमय पावन प्राण सम रामा। काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी, हे भाई, रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़ों को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक
समेत सुत नारी। काकभूषण जी कहते हैं भाई हे तात, रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं, कीड़ों का पालन करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आगे का पाठ प्यारे आपको कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। और सावन महीने की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भोले बाबा की कृपा, प्रभु श्री राम जी की कृपा, विश्वनाथ जी की कृपा सदा बनी रहे, सदा प्रसन्न रहे प्रभु, सभी सुखी रहें। जय श्री सीताराम।